ये है हिंदुस्तान कॉपर। हमने देखा कि इस सरकारी कंपनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर 200% का रिटर्न दिया है, और तो और पिछले 6 महीनों में ही 133%। अरे एक दिन में तो इसमें 20% का अपर सर्किट तक लग गया। हमारे मन में सवाल आया कि भाई एक सरकारी कंपनी अचानक इतना शानदार प्रदर्शन कैसे करने लगी। तो हमने सोचा, क्या ये सिर्फ एक कंपनी की अपनी सफलता की कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। देखिए, एस&पी ग्लोबल जैसी बड़ी एजेंसी ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, और अब तो भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये चेतावनी दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी और खुद भारत सरकार की तरफ से आई है। चेतावनी ये है कि आने वाले वक्त में दुनिया पर तांबे की भारी कमी का एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। अब सवाल यह है कि तांबे की ये मांग आउट ऑफ कंट्रोल हो क्यों रही है। वजह है भविष्य की टेक्नोलॉजी। चाहे वो एआई डेटा सेंटर्स हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस जैसी रिन्यूएबल एनर्जी हो, या फिर बिजली की हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, इन सभी को चलाने के लिए तांबा चाहिए, और बहुत ज्यादा तांबा चाहिए। पहला दबाव है देशों का अपने खजाने को बचाना। मतलब जिन देशों के पास तांबे के बड़े भंडार है ना, वो अब इसे दूसरे देशों को बेचने के बजाय अपने इस्तेमाल के लिए बचाने लगे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ किया था। तो क्या तांबा अगला जियोपॉलिटिकल हथियार बनने जा रहा है? और दूसरा बड़ा दबाव आ रहा है सीधा खदानों से, जहां से तांबा निकाला जाता है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खदानों में प्रोडक्शन अचानक से रुक गया है। इससे जो सप्लाई चेन पहले से ही तंग थी, वो और भी ज्यादा सिकुड़ गई है, और बाजार में खलबली मच गई है। देखिए, चिली, कोंगो और इंडोनेशिया ये तांबे की कुछ सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। हाल के दिनों में इन तीनों ही देशों की खदानों में बड़ी रुकावटें आई हैं, जिसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई और कीमतों पर पड़ा है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 टन तांबा निकालने के लिए करीब 200 टन चट्टान और मिट्टी खोदनी पड़ती है। जी हां, 200 टन। अंदाजा लगाइए कि ये कितना विशाल और मेहनत भरा काम है। और इतनी जबरदस्त खुदाई के बाद हाथ क्या लगता है? जो अयस्क निकलता है, उसमें से औसतन सिर्फ 0.6% ही तांबा होता है। मतलब 99.4% मेहनत और संसाधन एक तरह से बेकार चले जाते हैं। और यही वो वजह है कि जब मांग बढ़ती है, तो सप्लाई को तुरंत बढ़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे भी यही कहता है कि वैश्विक शक्ति का पूरा समीकरण ही बदल रहा है। ये अब सिर्फ एक कमोडिटी की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है, जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर लाकर छोड़ता है। असली ताकत अब टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो महत्वपूर्ण खनिज है जो उस टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। और जिनके पास ये खनिज है, असल में खेल अब उन्हीं के हाथ में चला गया है।